नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आज बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के शिखर पुरुष, भारतीय जनता पार्टी में जिनकी तूती बोलती है और भारतीय जनता पार्टी में जिनसे सब डरते हैं, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। भारतीय जनता पार्टी में अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के वर्चस्व को चुनौती मिलना शुरू हो गई है। अब वो दौर नहीं रहा जिसमें मोदी के विरोध का मतलब सियासी कैरियर को चौपट करवाने का जोखिम लेने जैसा होता था, वरना 2014 से 2021 तक का एक दौर ऐसा भी था जब नरेंद्र मोदी जी की इच्छा के बिना भारतीय जनता पार्टी में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। इसे कहते हैं अपनी पार्टी में राजनीति में वर्चस्व स्थापित करना। उस दौर में मोदी एंड कंपनी से पंगा लेने का मतलब था कि सत्ता से दूर हो जाने का औपचारिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेना। याद कीजिए, सर्बानंद सोनोवाल को, बेचारे सोनोवाल एक बार संजय जोशी को जन्मदिन की बधाई देने चले गए थे। अब उनकी जगह असम के मुख्यमंत्री पद पर हेमंत बिस्वा शर्मा काबिज है। इसी तरह मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और बागपत में अजीत सिंह की चौधराहट खत्म करने वाले सतपाल सिंह को भी देख लीजिए। ये जनाब भी संजय जोशी से दोस्ती निभाने के लिए जाने जाते थे। कायदे से तो चौधरी साहब की विरासत को ध्वस्त करने का इनको इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन ये भी हाशिए पर पड़े हैं, किनारे पर पड़े हैं। कमोबश यही हाल संजय जोशी का है। आडवाणी जी के करीबी रहे शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे को भी किनारे करने की कोशिशें लगातार चलती रहती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुछ महीनों पहले महाराष्ट्र के एक प्रतिष्ठित अखबार में एक खबर छपी थी। उस खबर ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया था। मेरे को भी कम से कम 100-200 लोगों ने उसकी कटिंग व्हाट्सएप पर भेजी थी। उस खबर का मजमून यह था कि एक केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री को सीधे सीधे धमका दिया कि हमारे पास 200 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 200 से ज़्यादा सांसद हैं, इसलिए मुझसे उलझने के पहले सोच विचार कर लीजिएगा। पार्टी लाइन से बंधा हूं, वरना मैं सरकार गिरा सकता हूं। अब ये केंद्रीय मंत्री कौन है और अखबार की खबर कितनी सही थी, इस पर मैं कोई भी नहीं कह पाऊंगा। कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन आश्चर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने इस खबर का खंडन आज तक नहीं किया। खैर, उन केंद्रीय मंत्री का नाम जानने में हमारी भी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन एक बात ऐसी है जिसमें देश के आम लोगों की दिलचस्पी जरूर है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सबसे स्टार परफॉर्मर मिनिस्टर नितिन गडकरी में इतनी दूरी क्यों है, क्यों दोनों के बीच शीत युद्ध की खबरें आम हो रही हैं। खासकर उस समय में जब गुजरात बनाम महाराष्ट्र की लड़ाई राजनीतिक बहसों से बाहर निकलकर चौक चौराहे और जनता के बीच पहुंच गई है। आखिर नितिन गडकरी को भाजपा संसदीय बोर्ड और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी से ड्रॉप क्यों किया गया, और ड्रॉप होने के कुछ दिन पूर्व गडकरी ये कहते हुए क्यों पाए गए कि राजनीति का स्तर बहुत गिर गया है और अब इसे छोड़ देने का मन करता है। दरअसल आजकल भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने बहुत बड़ा खेल चल रहा है। खेल यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा के अंदर तो कोई लॉबी है नहीं। दोनों ने सत्ता में से आने से पहले कभी दिल्ली की सियासत ढंग से की नहीं थी, लिहाजा दिल्ली में इनकी लॉबी कहां से बनती। इसी वजह से मोदी और शाह की जोड़ी ने जनता दल और कांग्रेस के लोगों को पार्टी में भरकर एक तरह से अपनी लॉबी बनाने की कोशिश शुरू कर। तमाम मौसम वैज्ञानिकों हेमंत बिस्वा, वसवराज मुंबई, वीके सिंह, किरण बेदी, शुभेंदु अधिकारी, जगदीप धनखड़, ज्योतिराज सिंधिया से लेकर जितेंद्र प्रसाद, आरपीएन सिंह, कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जैसे जयशंकर, हरदीप पुरी, अश्विनी वैष्णव, आडवाणी जी को अरेस्ट करने वाले आईएएस आरके सिंह, अरविंद शर्मा उत्तर प्रदेश के, राजेश्वर सिंह
ओलंपिक मेडल जीतने वाले राजवर्धन सिंह राठौर वगैरह वगैरह। इन तमाम लोगों को जुटकर एक अपनी भारतीय जनता पार्टी बनाई गई। इस भारतीय जनता पार्टी को मोदी शाह की भाजपा कहा गया, पर इसका नतीजा ये हुआ कि संघ की नर्सरी से तब पर निकले और दिन रात मेहनत करके पार्टी में आगे बढ़ने वाले लोगों के बीच में असंतोष बढ़ता चला गया। लेकिन 2021 तक इस असंतोष का नेतृत्व कर सकने योग्य जमात खड़ी हो ही नहीं पा रही थी। आप सोचिए, एक तरफ जयशंकर विदेश मंत्रालय चला रहे हैं, अश्विनी वैष्णव दो बड़े मंत्रालय चला रहे हैं, हरदीप पुरी, ज्योतिराव सिंधिया, वीके सिंह, आर.के. सिंह, ये लोग बड़े बड़े मंत्रालय चला रहे हैं। जनता दल से आए बसवराज मुंबई कर्नाटक चला रहे हैं। कांग्रेस से आए हेमंत विश्वा असम समेत पूरा पूर्वोत्तर राज्य संभाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर देने वाले लोग जैसे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, रमापति राम त्रिपाठी, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी, ओम माथुर, येदियुरप्पा, रमन सिंह, अनिल विज, डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे इन तमाम लोगों को कोई पूछने वाला ही नहीं है। वसुंधरा राजे और नितिन पटेल भी किनारे लगाए जा चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान और राजनाथ सिंह को कब रुखसती का फरमान जारी हो जाए कोई जानता ही नहीं है। पर ऐसे हालात में एक आदमी ने अघोषित रूप से मोदी शाह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, उसे निपटाना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसे निपटाने के बाद खुली बगावत का न्योता मिल सकता है, क्योंकि उस नेता की पकड़ संघ से लेकर कारपोरेट तक और आम जनता से लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं तक बेहद मजबूत है। जी हम बात कर रहे हैं नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी आज की तारीख में वो शख्सियत हैं जिनको मोहन भागवत का भी आशीर्वाद प्राप्त है और जिनके इर्द गिर्द तमाम असंतुष्ट नेता जमा हो सकते हैं। अभी मैंने जितने असंतुष्ट नेताओं के नाम गिनाए वो सब के सब जनाधार वाले हैं, और चूंकि गडकरी पार्टी के बुरे दिनों में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए इन सबको समय समय पर गडकरी का संरक्षण मिलता रहा है। ऐसे में 2024 में भाजपा यदि 220 या इससे नीचे सिमटती हुई नजर आती है, तब जाकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा पर कितनी पकड़ है, इसकी असली परीक्षा होनी है। वरना सत्ता के साथ रहने वाला ग्लैमर तो जब प्रधानमंत्री रहने के दौर में देवगौड़ा के साथ हो सकता है, तो ये ग्लैमर यदि मोदी के साथ है तो कौन सी नई बात है। हिंदुस्तान की सियासत की ये रवायत भी रही है कि प्रधानमंत्री के आगे जब पूर्व शब्द जुड़ जाता है तो जीवन भर के लिए लुटियंस दिल्ली में बड़ा सा बंगला तो मिल जाता है, लेकिन उस बंगले पर अपार्टमेंट मांगने वाले लोगों को देखने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री गण तरसते रहते हैं। चंद्रशेखर अपवाद हैं, उनके यहाँ मृत्यु के दिन तक भीड़ लगी रहती थी। सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ यही हुआ है। इंदिरा गांधी जब 1977 का चुनाव हार गई थी, तब तो उनके दरवाजे पर कांग्रेस भी जाने से हिचकने लगे थे। नरसिंह राव, वीपी, देवगौड़ा, गुजराल, वाजपेयी, मनमोहन सिंह, सबके साथ यही हुआ है। फिर नरेंद्र मोदी जी को तो, विपक्ष को तो छोड़िए, अपनी पार्टी में ही जब 2024 के नतीजों की प्रतीक्षा करते हुए लोग दिख रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी और शाह को किनारे करने में विपक्ष से कहीं ज्यादा दिलचस्पी भाजपा के लोगों की है। स्वाभाविक है कि यदि उस समय मराठी अखबार की खबरों को सही माने, जब एक केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री को सीधी सीधी चुनौती दे सकते हैं, तो गडकरी क्या क्या कर सकते हैं ये सहज बात है। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी के जो असंतुष्ट लॉबी मानी जाती है, योगी आदित्यनाथ से शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, राजनाथ सिंह, बताया जाता है सब गडकरी के पीछे हैं, सब गडकरी के एक्शन से खुश हैं और सब इस बात से दुखी हैं कि गडकरी को संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया। तो मोदी और गडकरी के बीच में ये जो कोल्ड वार है, मोदी और गडकरी के बीच में जो शह और मात का खेल है, गडकरी की जो स्पष्ट बाध्यता है, वो क्या क्या गुल खिला सकती है, 2024 के चुनाव में क्या क्या भूमिका अदा कर सकती है, ये देखने योग्य बात होगी और हम आपको दिखाते रहेंगे। गोदी मीडिया को नहीं देखना है तो 4 PM को देखिए। रिक्वेस्ट है हमारी, सब्सक्राइब करिए
क्योंकि इतना सच बोलने वाला चैनल आप देखते होंगे गोदी मीडिया के दौर में कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश की खबरें देखनी हो तो हमारा नया चैनल 4PM यूपी, 4PM यूपी को सब्सक्राइब करिए। बिहार की खबरें देखनी हो तो 4PM बिहार को सब्सक्राइब करिए। जरूर सहयोग करिएगा, आपका प्यार हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। शुक्रिया, थैंक यू।